हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने WandaVision देखना तो शुरू कर ही दिया होगा। इस एपिसोड को देखने के बाद मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि कोई भी नॉर्मल सीरीज नहीं होने वाली। WandaVision एक बहुत ही अच्छी सीरीज होगी जो आने वाले 3-4 एपिसोड के बाद से पेस पकड़ना स्टार्ट करेगी। तो अगर नहीं देखना स्टार्ट किया है तो कर दो। तो कॉमिकर्स से मैं हूँ मोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ WandaVision के 3rd एपिसोड में जो भी डिटेल्स आपने मिस कर दी होंगी वो सारी की सारी। तो बिना किसी भी चिड़िया को भगाए चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा एपिसोड, तीसरा नया स्टाइल, तीसरा नया इंट्रो और तीसरा नया घर। WandaVision के 2 एपिसोड्स की तरह 3rd एपिसोड का इंट्रो भी बिल्कुल डिफरेंट है और इसके साथ साथ ये वाला इंट्रो 70s के सिटकॉम द ब्रेडी बंच से इंस्पायर्ड है और उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मैंने नोटिस करी। जितनी भी चीजें मतलब जितने भी सीन्स हमने ट्रेलर्स में देखे थे वो एक्चुअली इस वाले इंट्रो से निकाले हुए हैं। मतलब वो सारे के सारे सीन्स एज इन शो में कहीं पर है नहीं, बस वो इस वाले इंट्रो में थे जिन्हें हमें ट्रेलर्स में दिखा दिया गया। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमने पिछले वाले एपिसोड को छोड़ा था। मतलब वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और विजन इसी चीज को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। ऑल्दो वांडा इतनी कंफ्यूज नहीं लग रही है, लेकिन विजन समझ ही नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है। हमारे जैसे डॉक्टर आते हैं, वो वांडा को चेक करते हैं और बताते हैं कि वो अबाउट 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है, रातों रात 4 महीने प्रेग्नेंट। लेकिन इस सीन में एक बहुत ही छोटी सी डिटेल है जो मैंने ऑब्जर्व करी और वो मुझे काफी फनी भी लगी। ये मार्वल का एक छोटा सा ईस्टर एग है जिसमें डॉक्टर विजन से कहते हैं कि हर एक फादर नर्वस होता है, लेकिन विजन डॉक्टर से कहता है कि उसकी नर्व्स जो है वो स्टील की बनी है मिस्टर डॉक्टर। और अगर आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो आपको पता होगा कि किस चीज का ईस्टर एग है। ये सीन बहुत ही जल्दी और तुरंत होकर निकल जाता है और ध्यान नहीं जाता इस पे, पर क्योंकि डॉक्टरी की चीजें हैं तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देता हूँ। फिर इसके बाद डॉक्टर और विजन बाहर जाते हैं और डॉक्टर विजन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे चीजें प्रोग्रेस करती हैं, लेकिन विजन उनसे कहता है कि आसपास लोगों को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग इस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं। और फिर डॉक्टर विजन से कहते हैं कि वो बर्म्यूडा जा रहे हैं एक वेकेशन पे। अब यहाँ पे बर्म्यूडा भी हो सकता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर एक हिंट हो जहां पर आज तक कई सारे प्लेन्स और शिप्स डिसअपियर हो चुके हैं विदाउट एनी ट्रेस। तो जिस तरह से वेस्ट व्यू में भी कई सारे सिटीजन ट्रैप्ड है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वैसे ही बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर यहाँ पर एक हिंट दी हुई है। लेकिन जब विजन घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि वांडा 4 महीने से 6 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी है। विजन अभी भी ये चीज समझने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन वांडा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो पपीते गिराते फिर रही है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में ये लोग एक रूम को पेंट करते हैं जो सपोज टू बी बेबीज रूम होने वाला है और वहां पे कुछ बटरफ्लाईज को हैंग करते हैं जो एक्चुअली में रियल नहीं थी। लेकिन वांडा को एक किक फील होती है जो काफी आगे की प्रेगनेंसी में फील होनी चाहिए और तुरंत ही वो सारी की सारी बटरफ्लाईज रियल बन जाती हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज वांडा ने नहीं बल्कि उसके बच्चों में से एक ने करी है, स्पेसिफिकली बिली ने। ऐसा क्यों, मैं आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद वाले सीन में जब वांडा को ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि क्या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सच में होते हैं, तो हाँ, मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो भी प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उन्हें ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ही कहा जाता है। ये इंटरवल में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, जाने दो। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में जो भी चीजें वांडा के घर में हो रही हैं, मतलब कुकर का फटना, वॉशिंग मशीन से पानी निकलना, फ्रिज से आइस निकलना, ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि वांडा नहीं बल्कि बिली कर रहा है। फिर इसके बाद हमें ये चीज समझ में आती है कि जो भी इफेक्ट्स वांडा के बच्चों के कारण हुए थे वो सिर्फ उनके घर में नहीं हुए बल्कि पूरे वेस्ट व्यू में हुए हैं, क्योंकि वहां पे पावर कट्स हो चुके हैं। और ये होने से जस्ट पहले फिल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जिसमें लिखा हुआ है 2 फायर हाइड्रेंट्स एडेड ऑन मार्स। अब मार्स पे 1970s में 2 फायर हाइड्रेंट्स कैसे ऐड हो सकते हैं? क्लियरली ये न्यूज फेक है, जैसे फर्स्ट एपिसोड वाली न्यूज भी फेक थी, क्योंकि वेस्ट व्यू का बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो इसी वजह से जितने भी न्यूज़पेपर छप रहे हैं, जितनी भी न्यूज बाहर से आ रही है, वो सारी की सारी फेक है। लेकिन इसके तुरंत बाद वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विजन धीरे धीरे करके इस चीज को फिगर आउट कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आई मीन उनके आसपास के लोग बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं, वांडा बहुत ही जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट हो रही है। तो ये सारी चीजें विजन फिगर आउट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस चीज के क्लोज पहुंचने लगता है, अचानक ही एक अजीब सा कट हुआ और ये सीन दोबारा से जैसे रीसेट सा हो गया हो। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये चीज भी एपिसोड 2 के एंडिंग जैसी थी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एपिसोड 2 के एंड में वांडा नो बोलती है और एक सॉर्ट ऑफ रिवाइंड सी सीक्वेंस होती है जो इस पूरे सीन को रिवाइंड करती है। लेकिन यहाँ पे एक कट है जो सीन को सॉर्ट ऑफ रीसेट से करता है। इन दोनों ही चीजों में काफी बड़ा डिफरेंस है और मुझे ऐसा लगता है कि जो रीसेट वाली सीक्वेंस थी, मतलब टाइम रिबूट करने वाली सीक्वेंस, ये वांडा ने नहीं करी।
हाँ, वो रिवाइंड करने वाली चीज वांडा ने करी थी, लेकिन ये वाली चीज वांडा ने नहीं बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स ने करी है, क्योंकि वांडा को हम लोग क्लियरली इस पूरी सिचुएशन में हेल्पलेस होता हुआ देख सकते हैं। वो चाह रही है कि इस चीज का कुछ करे पर वो कुछ कर नहीं पाती। तो आई थिंक ये वाली चीज वांडा ने नहीं बल्कि जो इस पूरे सीन को ओवरसी कर रहा है उसने करी होगी, मुझे तो मेफिस्टो लगता है। ओके, तो फिर इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और कमर्शियल। जैसे हमने फर्स्ट में टोनी स्टार्क का देखा था, सेकंड में बैरन वॉर्ड स्ट्रकर का देखा था, ठीक वैसे ही इस वाले एपिसोड में एक और कमर्शियल है, लेकिन ये वाला पिछले दोनों से काफी वेग है। लेकिन जितना भी जो भी मुझे समझ में आया वो मैं आप सबको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो इसमें ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि एक लेडी है जो अपनी लाइफ से परेशान है, उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, और उसको सॉल्यूशन वाइज एक हाइड्रा सोक करके एक बबल बाथ सॉर्ट ऑफ मिलती है, जिससे वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में चली जाती है और इस रियलिटी में उसकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। अब इस सोक का नाम एक्चुअली में हाइड्रा सोक है, एंड ये भी बहुत ही साफ साफ मार्वल के हाइड्रा को लेकर ईस्टर एग है। यहाँ पे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली में माइंड स्टोन से रिलेटेड है। आई मीन हाइड्रा से तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड स्टोन की तरफ भी एड हिंट कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी कवरिंग भी ब्लू कलर की है जो माइंड स्टोन की पहले हुआ करती थी, मतलब लोकी के सेप्टर में जब वो था। फिर इसके बाद जो इसके नीचे की टैगलाइन है, मतलब फाइंड द गॉडेस विद इन वाली, ये वांडा की तरफ इशारा कर सकती है। मतलब कैसे माइंड स्टोन से उसे अपनी पावर्स मिली और कैसे वो अपनी पावर्स के कारण एक गॉडेस से कम नहीं है अब। लेकिन साथ ही साथ जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी मिली, एजेंट्स ऑफ शील्ड का एक सीन। अब मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, आप खुद ही देख लीजिए। I knew if anyone would understand it'd be you. Would have figured it out a long time ago if it wasn't for the mind control soap. Wait, what? That blue soap everyone uses? Hydra loads it up with chemicals, implants false memories into our brains. They want us to believe this is a magical place. But don't worry, I'm clear. I make my own soap now. तो अब यहाँ पे एजेंट कोल्सन हाइड्रा के सोप को लेकर सीरियस है या मजाक कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सीन भी इस चीज से इंस्पायर्ड हो सकता है। फिर इसके बाद वांडा को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं और विजन चले जाता है डॉक्टर को लेने, लेकिन तभी वहां पे आ पहुंचती है जेरल्डीन, जो एक्चुअली में मोनिका रैम्ब्यू है। मेरे आसपास की आवाजों को प्लीज इग्नोर करना, थोड़ा यहाँ पे काम चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वांडा के कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं वैसे वैसे उसके कोड्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। ये वांडा नहीं कर रही है, अगेन मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि बिली कर रहा है, क्योंकि क्लियरली वांडा के रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि जो भी कोड्स वो पहन रही है उससे बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में, और कोड्स देखकर उसके रिएक्शंस अचानक ही चेंज हो रहे हैं। फिर इसके बाद वांडा जेरल्डीन को भगाने की कोशिश करती है ताकि उसकी प्रेगनेंसी छुपी रह सके, लेकिन तभी अचानक वहां पे एक असली क्रेन आ पहुंचती है। लेकिन सबसे वियर्ड चीज ये है कि तीसरे एपिसोड में तीसरी बार किसी जानवर का मेंशन हो रहा है। पहले एपिसोड में लॉबस्टर था, दूसरे एपिसोड में रैबिट था और थर्ड एपिसोड में स्टॉर्क है। एंड पक्के में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये 110% कोई भी आम जानवर नहीं है। ये तीनों जानवर एक ही होंगे जो अलग अलग एपिसोड्स, मतलब अलग अलग एराज में अलग अलग एनिमल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। अब अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो मेफिस्टो का फेवरेट फॉर्म है किसी भी एनिमल को टेक ओवर करना और उसके रूप में लोगों के सामने आना, लेकिन ये कोई भी आम एनिमल या आम स्टॉक नहीं है। ये चीज कंफर्म होती है इस बात से कि वांडा इसे जादू से गायब करने की या खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टॉक बस अपने पंखों को फड़फड़ा के उसे ऐसे उड़ा देता है जैसे वो कुछ हो ही ना। 2 बार, और दूसरी बार तो गर्दन हिला के मना भी करता है कि मत करो, कोई फायदा नहीं है। ये डेफिनेटली कोई मिस्टीरियस सुपरनैचुरल एंटिटी है जो हो सकता है कि इस पूरे ड्रामे को कंट्रोल कर रही हो। फिर इसके बाद ये बर्ड मोनिका के पास आती है और उसकी पैंट्स को पकड़ के उन्हें खींचने की कोशिश करती है। वैसे तो इस टाइम पे फनी लगता है, मतलब ये पूरा सीन उस टाइम पर फनी लगता है, लेकिन सिंस हमें बाद में पता चलता है कि जो जेरल्डीन मतलब मोनिका रैम्ब्यू है वो इलीगली वेस्टव्यू में पहुंची है और उसे वहां पर नहीं होना चाहिए था, तो ये वाला सीन यहाँ पे मेक सेंस करने लगता है, क्योंकि हो सकता है वो बर्ड वांडा को इशारा कर रही हो, ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मोनिका वहां का पार्ट नहीं है और इसीलिए वांडा को उसे बाहर निकाल देना चाहिए। अब ना तो हम इस चीज को पकड़ पाते हैं और ऑब्वियसली वांडा जिसे प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो तो कहां से ही पकड़ पाएगी। फिर इसके बाद वांडा के कॉन्ट्रैक्शंस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और मोनिका और थोड़ी खुद की मेहनत के बाद वो अपने पहले बच्चे को जन्म दे देती है, जिसका नाम वो लोग रखते हैं टॉमी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग हालात को समझ पाते, अचानक ही वांडा के कॉन्ट्रैक्शंस दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपनी दूसरे बेटे को भी जन्म देती है, जिसका नाम है बिली। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन दोनों टॉमी और बिली के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। तो कॉमिक बुक्स में टॉमी एंड बिली एक्चुअली में विकन एंड स्पीड है, जो वांडा और विजन के बच्चे होते हैं और ये क्रिएट होते हैं वांडा की पावर्स के कारण। जो क्रिएट तो बच्चे करना चाहती थी, लेकिन मेफिस्टो की पावर से मिक्स होने के कारण इन दोनों की सोल्स में मेफिस्टो की पावर्स के भी पार्ट होते हैं। तो इनमें से टॉमी जो है वो स्पीड होता है और उसमें क्विक सिल्वर की तरह सुपर स्पीड की पावर होती है, लेकिन बिली जिसका एक्चुअल में नाम विकन है वो काफी पावरफुल होता है। उसके पास वांडा की तरह मैजिकल पावर्स है, वो उड़ सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और दुनिया जमाने की चीजें जो कुछ भी वांडा कर सकती है उसका कुछ पार्ट वो भी कर सकता है।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि सारी चीजें जो हो रही थी, मतलब तितलियों का असली होना, वॉशिंग मशीन से पानी निकलना, फ्रिज से बर्फ निकलना, वांडा के कोट्स का चेंज होना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बिली कर रहा था, मतलब विकन। अब इस शो का पूरा पर्पस मुझे लगता है कि इन दोनों के आसपास ही सराउंडेड है। मैंने अपने पहले के 2 वीडियोस में भी ये चीज बोली है कि शायद मेफिस्टो को विकन एंड स्पीड दोनों चाहिए। हो सकता है कि उसे सिर्फ विकन चाहिए होगा, लेकिन स्पीड उसे बोनस में मिल गया। एंड इन्हें दिखाकर मार्वल वाले ऑब्वियसली अपनी न्यू एवेंजर्स को सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इन मैडनेस में अमेरिका चेवेस भी आने वाली है। इसके बाद आयरन हार्ट भी सेटअप हो रही है रिरी विलियम्स के फॉर्म में। फिर एंटमैन के 3rd पार्ट क्वांटमेनिया में भी कैसी लैंग जो है वो स्टैचर का रोल प्ले करेंगी, और मिस मार्वल की टीवी सीरीज तो आ ही रही है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों तो अभी बच्चे हैं, तो ये इतनी जल्दी से एवेंजर्स में ज्वाइन कैसे करेंगे, तो जिस हिसाब से वांडा की प्रेगनेंसी ने प्रोग्रेस किया है, मुझे लगता है कि अगले 2 एपिसोड्स तक ये दोनों काफी बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद वाले सीन्स सच में बहुत औसम थे और बताते हैं कि वांडा विजन एज ए सीरीज में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि विजन डॉक्टर को बाहर छोड़ने गया है और वांडा और मोनिका के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जिसमें वांडा मोनिका को बताती है कि वो भी एक ट्विन है और उसके भाई का नाम पिएट्रो था। लेकिन जेरल्डीन उससे कहती है कि पिएट्रो को तो अल्ट्रॉन ने मारा था। और बस ये सुनकर वांडा का मानो रूप ही चेंज हो जाता है। वो अचानक ही एक डार्क और बहुत ही खतरनाक सी वांडा बन जाती है। लेकिन बाहर जो कन्वर्सेशन होती है वो शायद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब विजन बाहर पहुंचता है तो उसे एग्नेस और अर्ब मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से वो विजन को बताते हैं मोनिका के बारे में कि ना उसका कोई घर है ना कोई बैकग्राउंड है, तो ये समझ में आता है कि एग्नेस और अर्ब दोनों को ही मोनिका के बारे में पता था। लेकिन इसके बाद अर्ब विजन को और भी कुछ बताने की कोशिश करता है कि मोनिका यहाँ पर क्यों आई है। वो उससे कहता है शी इज हियर बिकॉज वी आर ऑल। वो 2-3 बार वी आर ऑल बोल के रुक जाता है और एग्नेस उसे आगे बोलने नहीं देती। अब हमें ये तो पहले से ही पता था कि एग्नेस को सारी चीजें मालूम है, क्योंकि वो अगाथा हार्कनेस है और ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो वांडा की मदद करेगी। लेकिन इस सीन को देखने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगाथा हार्कनेस एक्चुअली में एक अच्छी इंसान नहीं है और शायद वो मेफिस्टो की साइड हो। एंड इसके ब्रोच का मतलब भी शायद यही हो सकता है कि बीच में अगाथा है, साथ में मेफिस्टो है, और या तो तीसरा पर्सन कोई अननोन है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस ब्रोच में सिर्फ एक मेफिस्टो है और बाकी जो 2 और भी लोग हैं वो दोनों वांडा के बच्चे हों। लेकिन डेफिनेटली वेस्टव्यू के टाउन में जो कुछ भी हो रहा है वो हर्ब और एग्नेस दोनों को ही पता है। फिर इसके बाद विजन अंदर आता है और वो देखता है कि मोनिका वहां से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर वांडा की डार्क साइड देखने लायक है। हम अभी तक के 3 एपिसोड्स में उसे जितना कूल और एक्सप्रेशन से भरा हुआ देख रहे थे, यहाँ पे उसका चेहरा, उसके एक्सप्रेशंस एकदम ही डार्क है। और ये चीज बताती है कि एलिजाबेथ ऑल्सन कितनी स्पेक्टेकुलर एक्ट्रेस है। लेकिन इस एपिसोड की जो सबसे कमाल की और गूज़बम्प्स वाली चीज थी वो था एस्पेक्ट रेशियो का अचानक ही चेंज होना। मतलब जो धीरे धीरे करके एस्पेक्ट रेशियो को चेंज किया और वापस एमसीयू वाला एस्पेक्ट रेशियो बनाया है, वो चीज मुझे सच में गूज़बम्प्स आ गए उसे देख के। और एंड में हमने देखा कि मोनिका को वेस्टव्यू के टाउन से बाहर निकाल के फेंक दिया जा चुका है, जहां पे ऑलरेडी सोर्ड वालों ने कई सारे कैंप्स और टेंट्स वगैरह लगा लिए हैं और वेस्टव्यू के टाउन के आसपास एक पूरा डोम सा बना लिया है वांडा ने, जो उसकी ऑल्टरनेट रियलिटी सॉर्ट ऑफ बबल रियलिटी के अंदर होगा। और सोर्ड वाले जैसे तैसे करके उसके अंदर घुसना चाह रहे हैं। लेकिन इस वाले एपिसोड को देखने के बाद दिमाग में और भी कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो चुके हैं और आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि वांडा विजन आगे जाकर बहुत डार्क हो जाएगा, जो एक्चुअली मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब सिंस यहाँ पे एक चीज और भी है कि सीधे मोनिका को बबल रियलिटी से बाहर गिरते हुए दिखाया है और ये वाला सीन जो हमने ट्रेलर में देखा था जब मोनिका हवा में उड़ते हुए जा रही है वो नहीं दिखाया है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जो है वो शायद सोर्ड के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा, मतलब बाहरी दुनिया से। और क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज हो गया है तो ये चीज और भी इस बात को कंफर्म करती है कि एपिसोड 4 इसी एस्पेक्ट रेशियो से स्टार्ट होगा और हो सकता है कि एपिसोड के एंड तक हम वापस दोबारा उसी वाले छोटे एस्पेक्ट रेशियो में पहुंच जाएं। तो आई थिंक कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें मार्वल के पुराने कैरेक्टर्स जैसे डार्सी लुइस, जिमी वू, ये सब देखने को मिलने वाले हैं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो प्लीज कॉमिक वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे वाला बटन आपको रेड दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बनाइए। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर और दुनिया जमाने में जितने भी हैंडल्स होते हैं वहां पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वांडा विजन का एपिसोड कैसा लगा। और जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। पेमेंट वाला ले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। नाम बोल उसका, पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता है तो नहीं है। क्यों, गूंगा है? शायद होगा। अच्छा, हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है, बस साइज में बड़ा है।
इधर आ, इधर आ। पीके है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे हैं क्या हम? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है।